हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस बार आपके लिए फिर से 3 नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक सारे बच्चे जो हैं इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये 3 ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स भी रहते हैं जिसमें बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स उनके दिमाग में बनी हुई रहती हैं, जिनमें से पहला आपका ये ह्यूमन हार्ट, दूसरा डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस, और तीसरा रहता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। ह्यूमन हार्ट तो फिर आसान रहता है। तो ह्यूमन हार्ट का देखिए डायग्राम आपकी बुक में जो क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये थोड़ा सा क्लियर बना है, इसलिए हम ये वाला लेके आए आपके लिए कि इस तरीके से रहता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहती है कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है और इनका क्या काम है, ये आखिर क्यों होते हैं, क्या क्या इनका काम रहता है। तो इनको समझाने के लिए एक आपको डायग्राम अभी हम दिखाएंगे ह्यूमन हार्ट का। लेकिन उसके पहले अगर हम आर्टरीज और वेंस यानी कि धमनी और सिराओं में अंतर जान लेते हैं, डिफरेंस जान लेते हैं, तो हमको ह्यूमन हार्ट समझने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। ठीक, हिंदी में रहेगा वो, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। आप उसको इंग्लिश में भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ह्यूमन हार्ट को समझने के पहले हम लोग आर्टरीज और वेंस में डिफरेंस देखते हैं। तो आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इसको देखिए ज़रा। देखिए, ये है आर्टरीज और वेंस। ठीक है, इनमें पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। हमारी बॉडी में हर जगह पे, मान लीजिए आपने फूड ग्रहण कर लिया, खाना आपने खा लिया, तो उससे एनर्जी आपको, मान लीजिए आप अपने हाथ से बहुत देर से लिख रहे हो कुछ, ठीक है, तो आपको एनर्जी अपने हाथों में चाहिए होगी। ठीक है, तो हाथों में चाहिए, तो एनर्जी को हाथों तक, पेट से, फूड तो आपका पेट में गया, लेकिन एनर्जी को आपके हाथों तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक सिस्टम चाहिए होगा जिसको हम लोग सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि हिंदी में परिवहन तंत्र बोलेंगे, जो उस फूड से एनर्जी लेके वहाँ तक पहुँचाता है। उसमें 2 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स यानी कि 2 पाइप समझिए आप, 2 तरीके की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज और एक होती हैं वेंस, जिनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं धमनियाँ और सिराएँ। इनमें पहले हम लोग अंतर देखते हैं क्या होता है। सीरियल वाइज नंबर से देखते हुए चलते हैं। नंबर 1 पे देखिए, इसमें दिया गया है, ये रुधिर को हृदय से अन्य अंगों या ऊतकों में ले जाती हैं। यानी कि धमनियाँ जो होती हैं वो ब्लड को हृदय से अन्य अंगों तक लेके जाती हैं। ठीक है, सिराएँ जो हैं वो अंगों या ऊतकों से, अंग मतलब ऑर्गन, ऊतक मतलब टिश्यू, इनसे रुधिर को हृदय की ओर यानी कि हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। ठीक, इसके अलावा धमनियाँ जो हैं सीधे हृदय से कनेक्ट होके अंगों या ऊतकों तक गई हुई हैं। ठीक है, इसलिए इनमें क्या होता है, बहुत अधिक दाब पड़ता है, बहुत अधिक दाब पड़ता है और ये झटके के साथ आगे बढ़ता है। और सिराओं में ऐसा नहीं होता है, इनमें क्या बहने की गति एक सी रहती है। ठीक, अब अगर इनमें झटका पड़ रहा है, धमनियों में अगर इनमें झटका पड़ रहा है, तो इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी होंगी, पेशी मतलब उसमें मसल्स ज़्यादा पाई जाएंगी, लचीली भी होंगी। ये नहीं कि अगर सीधी है, मुड़ गई कहीं पे तो मुड़ ही गई, फिर आगे ब्लड इसमें बढ़ नहीं पाएगा। इनकी दीवारें एकदम महीन होती क्योंकि इनमें प्रेशर होता नहीं। एक बार और ध्यान दीजिए कि धमनियाँ यानी कि जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से चली हुई हैं, हृदय से शुरू हुई हैं चलना, इसलिए इन पे हार्ट तुरंत पंप कर रहा है, इसलिए वो मोटी होंगी इनकी दीवारें। ठीक है, इसके बाद इनकी जो गुहा है यानी कि धमनियों की जो गुहा है, देखिए गुहा क्या होगा, मान लेते हैं कि ये धमनी है, ये आपका जो है ये धमनी है इस तरीके से, तो इसकी जो बीच की जो खाली जगह है, इस पाइप की जो खाली जगह उसको गुहा बोलते हैं। इनकी गुहा सकरी क्यों होगी, क्योंकि उनकी जो दीवार है वो मोटी हो जाएगी। जैसे आप अपना पेन लीजिए, एक होगा पेन पतला, एक होगा पेन मोटा, अब उस पेन को बनाने में जो उसकी दीवार लगी है वो मोटी होगी अगर, तो वो धमनी होगी, और जब वो मोटी कर दी जाएगी तो उसके अंदर जगह कम बचेगी। ठीक है, इनकी गुहा, सिराओं की गुहा चौड़ी होती है क्योंकि ये पतले बने होते हैं। ठीक, अब देखो इन सभी पॉइंट्स के पीछे कोई ना कोई रीजन है, ये ऐसा क्यों है। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 5 पे जो दिया हुआ है, ये प्रायः शरीर के अंगों में गहराई में स्थित होती हैं। देखो धमनियाँ यानी कि आर्टरीज गहराई में क्यों स्थित होती हैं, और ये अंगों में बाहर की ओर स्थित होती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें धमनियों में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये शरीर के ऊपर पाई जाएंगी तो अगर कहीं पे भी आप निकल रहे हो, आपके ज़रा सा भी चोट लग गई, इतने प्रेशर से आपका सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, इसलिए शरीर की गहराई में पाई जाती हैं। और जो ऊपर एकदम होते हैं, सिराएँ होती हैं, उनमें प्रेशर बहुत कम होता है, आराम से वो चलती रहती हैं। ठीक है, इनमें वॉल्व या कपाट नहीं होते, इनमें वॉल्व या कपाट की ज़रूरत नहीं है, दरवाजे डोर्स की ज़रूरत नहीं है। इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपाट होते हैं सिराओं में, वेंस में। क्यों होते हैं, देखो धमनियों में प्रेशर से जो है ब्लड आगे की ओर बढ़ता जा रहा
कोई ज़रूरत ही नहीं दरवाजे की, सीधे बढ़ता जा रहा है, उसमें प्रेशर मिल रहा है। सिराओं में थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाट पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई प्रेशर नहीं, ब्लड आगे चल रहा धीरे धीरे, कोई प्रेशर तो नहीं, आगे चल रहा आगे चल रहा, थोड़ी दूरी पता चले जाने की जगह जाए वापस आने लगे, तो इसलिए थोड़ी दूरी पर एक दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा वो एक ही तरफ खुलता है, उसी तरफ खुलता है, ब्लड आगे निकल गया फिर बंद हो जाता है, तो ब्लड मतलब पीछे ना आ पाए, इसलिए सिराओं में यानी कि वेंस में थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाट लगे हुए होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, दीवार मोटी होने के कारण रुधिर के ना होने पर पिचकती नहीं है। अगर इनकी देखो दीवार ये मोटी है, ये जो इनकी दीवार है वो मोटी है, अगर उसमें ब्लड मान लो कभी नहीं भी होगा तो वो पिचकेंगी नहीं, ऐसे एक ही में चिपक नहीं जाएंगी। इनकी दीवार खाली होने पर, इनकी दीवार पतली होने पर, ये खाली होने पर पिचक जाती है, ऐसे पिचक जाती हैं, फिर इनको फुलाने में ताकत लगती है, एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है, क्योंकि इनमें प्योर ब्लड जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड जाता है, प्योर यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। ये गहरे रंग या नीले बैंगनी रंग की होती हैं, क्योंकि इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक, अब आता है पल्मोनरी धमनियों को छोड़कर इनमें सभी में ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। इस बात को समझने के लिए आपको ज़रा सा गौर फरमाना होगा कि हमारी बॉडी में जितनी भी धमनियाँ होंगी, जितनी भी आर्टरीज होंगी, उन सभी में ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीकृत रुधिर यानी कि शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड बहेगा। जितनी भी आर्टरीज हैं, एक बार फिर से सुनिए, जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें प्योर ब्लड, ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें बहेगा। सिर्फ पल्मोनरी धमनियाँ यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ करके, इनके बारे में अभी जब हम आपको हार्ट में बताएंगे तो फिर उसमें आपको समझाएंगे कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, जब हम लोग डबल सर्कुलेशन पढ़ रहे होंगे। इसके बाद पल्मोनरी सिराएं इसी तरह इनमें छोड़कर इनमें अनऑक्सीकृत, जिनमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, वो ब्लड इसमें इन सिराओं में बहेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है, इनमें किसी भी समय शरीर के कुल रुधिर का लगभग 15% भाग भरा ही रहता है। किसी भी समय आप देखोगे होगा ही, 15% भाग इसमें भरा ही रहता है। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है, इनमें किसी भी समय रुधिर के कुल भाग का लगभग 60 से 65 अंग भरा ही रहता है। इसमें 60 से 65 रहता है, बाकी हार्ट में होगा, इधर उधर होगा कहीं पे। ठीक, क्योंकि आप अगर जोड़ेंगे तो 65 और इधर 15 अगर जोड़ेंगे तो कुछ परसेंट बच रहा है, वो हार्ट में होगा या फिर किसी और जगह पे होगा। ठीक है, तो ये था इन दोनों में डिफरेंस, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हार्ट क्या होता है, फिर इसके बाद में डबल सर्कुलेशन समझेंगे। तो अब हार्ट को समझाने के लिए मैंने आपको जो भी फोटो दिखाया था एनसीईआरटी का, उसके बेसिस पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, ज़रा उसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, ह्यूमन हार्ट को मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड किया है। ये आपका ह्यूमन हार्ट है। ठीक, इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, आर ए का मतलब राइट वेंट्रिकल, एल ए का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, आर वी का मतलब राइट वेंट्रिकल, एल वी का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको भी इसी तरीके से याद करना है। अब मैंने जो आपको आर्टरीज और वेंस बताया था, उनको ज़रा ध्यान से समझिए। मैंने आर्टरीज में बताया था कि शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। तो ये है आपकी, देखो यहाँ पे मैंने आर्टरी लिखा है और ये मैंने वेन लिखा है, और ये पी ए से मतलब पल्मोनरी आर्टरी और ये पी वी से मतलब पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो आपका ब्लड है वो वेन में इधर से बहते हुए आया, और ये आपका कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अनऑक्सीकृत ब्लड होगा। वो यहाँ से वेन से इधर आएगा, इधर, और ये आर वी यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ गया। ये आपको जो मैंने दिया है, ये जो फोटो बना हुआ है, ये इसी तरीके से अगर आप समझेंगे तभी आप क्लियर समझ पाएंगे। इसको बस आपको पॉइंट वाइज स्टेप वाइज देखना है। अगर कहीं पर आपको कुछ दिक्कत आ रही तो आप वीडियो को बैक करके भी दोबारा देखिए, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको नीचे आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, तो ध्यान से समझिए कि वेन में यानी कि सिरा में मैंने पहले बताया था अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड आता है, तो यहाँ पे आया आर वी में आया। ठीक, आर वी यानी कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँच गया। अब मैंने इसमें जो है दरवाजे लगाए हैं, कपाट लगाए हैं, अगर ये मैंने इधर को उठाया, उभरा बनाया है, तो ये दरवाज़ा सिर्फ इधर ही खुलेगा, इधर को नहीं खुल सकता। ठीक, इसीलिए मैंने उधर को इसको उभरा हुआ बनाया है। तो वेन से जो ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, इधर पहुँच गया यहाँ पे। अब ये वापस नहीं जा सकता यहाँ से ब्लड, अगर एक बार आ गया तो ये इधर वापस नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कपाट जो लगा हुआ है वो इस तरीके से लगा है, बाहर को वो खुल ही नहीं सकता। ठीक, तो वेन से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुँच गया, राइट वेंट्रिकल में पहुँच गया। अब
अब यहाँ से पंप करके ये राइट एट्रियम में पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से इसमें ये जो इसमें और इसमें जो ब्लड होगा उसमें कमी क्या होगी, उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता होगा, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता होगा, इसलिए उसको कहाँ पे जाना होगा तो उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। आपका आंसर होगा लंग्स में जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन लंग्स में आती है, वहाँ पे अगर वो ब्लड पहुँच जाए तो हमको क्या होगा, उस ब्लड में हमको ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो यहाँ से आया तो ये वेन से आरबी में पहुंचा, यहाँ से आरए में पहुंचा, फिर यहाँ से ये लंग्स को जो गया है, ये जो लंग्स को गया यहाँ से ब्लड, वो आया था वेन में, गया ये आर्टरी में, गया यहाँ से आर्टरी में। कौन सी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी। अभी जो मैंने आपको बताया था कि हार्ट से जो लंग्स तक का ब्लड गया है वो उल्टा रहेगा। जो पल्मोनरी आर्टरी में गया है ब्लड, जो पल्मोनरी आर्टरी में गया है उसमें क्या था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। और हमने सबसे शुरुआत में आपको बताया था डिफरेंस में कि आर्टरी में हमेशा जो ब्लड बहेगा उसमें ऑक्सीजन होगा, सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी होगी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, वो होगा पल्मोनरी आर्टरी। तो वो मैंने बता दिया आपको कहाँ पे पाई जाएगी, राइट एट्रियम के जस्ट बाद में मिलेगी, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये लंग्स तक पहुंच गई, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल गया, फिर वहाँ से ये पल्मोनरी वेन से, जो मतलब कि जो लंग्स से जो ब्लड आया उसमें तो ऑक्सीजन मिक्स हुआ होगा, लेकिन वो कौन सी वेन में आया, पल्मोनरी वेन में आया और सीधे लेफ्ट एट्रियम में आके मिक्स हो गया। यहाँ से पंप किया गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया और यहाँ से आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँचा दिया गया, ठीक। क्लियर है। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि वेन से ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में गया, वेन से आया है इम्प्योर ब्लड, फिर राइट और एट्रियम में गया, वहाँ से लंग्स में गया इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से जो लंग्स में गया, और फिर लंग्स से जा करके फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर वहाँ से पंप किया गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया, वहाँ से आर्टरी के माध्यम से बॉडी में पहुँच गया। क्लियर इतना। तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट का पूरा था इतना, ठीक। अब इसी में कुछ ऐसा टॉपिक आता है डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जिसको बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखिए उसको दिखाएंगे, पहले हम उसके लिए एक आपको फ़ोटो दे रहे हैं जिसको आप पहले पूरा रीड करेंगे, फिर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ चीज़ें अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करिए। हाँ, तो ये है आपका डबल सर्कुलेशन। देखिए अगर आप गूगल करेंगे डबल सर्कुलेशन क्या है तो आपको यही मिलेगा, ये उसी का स्क्रीनशॉट है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, तो इसीलिए मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए इसमें कहा गया है कि इसको पहले आप रीड करिए, क्या कहा गया इसको ज़रा सा रीड करिए आप पहले। इसमें देखिए बताया गया है कि सर्कुलेशन इन द ह्यूमन हार्ट, सर्कुलेशन इन द ह्यूमन हार्ट इज रिफर्ड टू एज डबल सर्कुलेशन, मतलब कि जो ह्यूमन हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज हैविंग 4 चैम्बर हार्ट्स, हमारी बॉडी में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। द ब्लड इंटर्स ट्वाइस टू द हार्ट, हमारी हृदय में एक बार नहीं होता है, 2 बार इंटर करता है। कैसे करता है, अभी उसको एक ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि पहले ब्लड स्केप करता है 2 बार हमारी बॉडी से, स्केप्स ट्वाइस, मतलब पहले देखो हमारी बॉडी से कैसे स्केप करता है, हमारी बॉडी से कैसे करता है। अभी जब वाला पुराना वाला डायग्राम आपको फिर से दिखाएंगे तब उसमें बताएंगे आपको। वाया आर्टरी 2 बार हमारी बॉडी से स्केप करता है, और 1 बार आर्टरी से करता है, 1 बार वेन से करता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है कि 2 बार आता है 2 ही बार जाता है, ठीक। ये फोटो आप कायदे से देख लीजिए, फिर हम लोग वापस उसी अपने पुराने डायग्राम पे चलते हैं, वहाँ आपको समझाते हैं। इसको ज़रा आप रीड कर लीजिए कायदे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िएगा इसको, ठीक है। अब देखिए तो उसमें बताया गया था, उसमें डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन समझिए उसको। उसमें बताया गया था कि ब्लड 2 बार इंटर करता है, एक बार यहाँ से इंटर किया, दूसरी बार यहाँ से इंटर किया, मतलब वही ब्लड हार्ट में 2 बार इंटर किया है ना, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं। वही ब्लड 2 बार बाहर भी गया, एक बार यहाँ से गया फिर दोबारा यहाँ से गया, ठीक है। सिंपल ऐसे भी तो हो सकता था कि ब्लड यहाँ से इंटर करे, इधर से जाए, इधर से लौट जाए, है ना, लेकिन फिर उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती, इसीलिए पहले ब्लड यहाँ से गया और इधर लंग्स में गया, यहाँ पे लंग्स है, मान लीजिए यहाँ पे लंग्स है, लंग्स में गया, फिर हार्ट में वापस आया, फिर हार्ट से वापस गया। तो ये डबल 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ बच्चे डीसी भी लिख देते हैं कि डबल सर्कुलेशन को डीसी, ठीक।
तो ये आपका टॉपिक इतना था, 3 टॉपिक ये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी कि आप देखिए चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। स्कूल तो इस समय आपके बंद है, तो फिर आप बाकी पढ़ते रहिए और जहाँ पर जो भी कन्फ्यूज़न हो बताइए। और इसके अलावा आपको इसके बाद में जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो बताइए, फिर हम उसके लिए दूसरी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको उस टॉपिक की वीडियो मिलेगी। आपको जो टॉपिक में कहीं पर कन्फ्यूजन होता हो, जो समझ में ना आता हो, वो नीचे कमेंट करके बताइए। उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। ठीक है।